सवाल गंभीर है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल जनतंत्र का है, सवाल संविधान का है। हल्का आप ले रहे हैं क्या? ये हल्का है क्या? ये जनतंत्र है। यहां सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो राजा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। अगर सवाल जिस दिन मैं पूछना बंद करूंगा, जनतंत्र का खात्मा हो जाएगा। तो सवाल के घेरे में आपको रहना होगा, खड़ा होना होगा और आवाम का जनतंत्र को बचाने के लिए आपको जवाब देना होगा। बकवास करने से काम नहीं चलने वाला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग इस लोकतंत्र में वोटों की चोरी करवा रहा है। हमारे पास पुख्ता प्रमाण है और वक्त का इंतज़ार करिए, आने वाले वक्त में इनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी, चाहे वो भले रिटायर हो जाए। तो इस तरह का जो हमला जो है राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने बोला, उसके बाद चुनाव आयोग का जवाब भी आया है। चुनाव आयोग ने पलट करके जवाब दिया और कहा है कि गैर जिम्मेदाराना बयान है, इस पर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? चुनाव आयोग तो अब साफ तौर पर आपके नेता प्रतिपक्ष को कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, देश को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो आपको निर्वाचन आयोग की संविधान के प्रति जो प्रतिबद्धता है, ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि एक लोकसभा में विपक्ष का नेता अगर किसी त्रुटियां का अगर सार्वजनिक किया है कि अगर आपके द्वारा लोकतंत्र की चोरी हो रही है तो आपको अमल करना चाहिए। देखिए, अमल क्या है? अमल जो है हर आदमी को अमल को ध्यान में रखना चाहिए। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। निर्वाचन आयोग जो कह रहा है, एक सीएलपी लीडर के जो है वचनबद्धता को अगर कोट कर रहा है और उसको एवॉइड करके उसके कथन को हल्का कर रहा है, उसका सामाजिक मर्यादा गिरा रहा है, वो संवैधानिक मर्यादा गिरा रहा है और अपने दायित्वों की उपेक्षा कर रहा है, तो ऐसे निर्वाचन आयोग पर तो धिक्कार मुझे लगता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा निर्वाचन आयोग बयान देता है कि मुझे लगता है कि तीर लग रही है। कहने का मेरा मतलब, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। अगर चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह आप धमकी भरी बात कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करा देंगे, चोरी कर रहे हैं, आप वोटों की चोरी कर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि हमने चोरी नहीं कराया। आप बताइए कि आपके देख रेख में, आपके मार्गदर्शन में, आपका लोकतंत्र के संचालन में, आपका चुनावी प्रणाली में आपने भेदभाव नहीं किया है। आप ही कह दीजिए। ये आम लोगों से पूछ लीजिए, आम लोगों का सर्वे ले लीजिए, एक एक व्यक्ति का अवलोकन कर लीजिए, सब लोग कहेंगे, 70% लोग कहने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक अधिकार में अपने कैडर की उपेक्षा कर रहा है, अपने अधिकार की उपेक्षा कर रहा है, आम लोगों में भेदभाव पैदा करके अपने संवैधानिक दायित्वों का उपेक्षा कर रहा है। ये आम लोग कहने वाले हैं साहब। मतलब ये जो है चुनाव आयोग तो अपनी सफाई में इन्होंने कह दिया कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान, ऐसा कुछ नहीं है। सीएलपी लीडर को आप गैर जिम्मेदाराना उसके बात को कहेंगे, आप उसके बात को अमल में नहीं लाएंगे, आप उसके बात पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल कठिन है, सवाल गंभीर है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल जनतंत्र का है, सवाल संविधान का है। हल्का आप ले रहे हैं क्या? ये हल्का है क्या? ये कोई मजाक है क्या कि आप सीएलपी लीडर के शब्दों पर आप पुनः निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, उसके वो शब्दों पर मंथन नहीं कर रहे हैं, आप अपने त्रुटियों पर विचार नहीं कर रहे हैं और कह दे रहे हैं जो भारत का संसद का जो कुशल मार्गदर्शक है, आपने तो उसके गरिमा पर हमला करके सदन के गरिमा पर हमला करके आपने निर्वाचन प्रणाली के कैडर का आपने अपमान किया है, आप उस कैडर से भेदभाव किया है, आपने जनतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया है। लिहाजा
निर्वाचन आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपने मन क्रम वचन ध्यान जो लावे वो अपने धर्म का अमल करना चाहिए। तब कोई बात दर्पण देश के पटल पर रखना चाहिए, बकवास नहीं करना चाहिए। वोटों की चोरी बता करके आप जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं? मैं आपके चैनल पर सवाल कर रहा हूं, ये निर्वाचन आयोग जिस हिंदुस्तान के जिस धर्म में मानने वाले हैं, आप वही खड़ा होकर के कह दीजिए कि मैंने भारत के निर्वाचन में जो विधा चुनावी है, जो जनतंत्र का अधिकार है, जो आवाम का अधिकार है, जो प्रजातंत्र का शक्ल और स्वरूप है, मैं उसके साथ भेदभाव नहीं किया। ये कहते हैं निर्वाचन आयोग। तो आपको कहां से भेदभाव दिखाई दे रहा है? आपको नहीं भेदभाव दिखाई दे रहा है? हम तो कह रहे हैं कि आप बताइए ना, हम तो जनादेश का सम्मान करेंगे। देश की मैं बता रहा हूं कि अगर निर्वाचन आयोग का भेदभाव नहीं रहता तो 16 सीट भाजपा उत्तर प्रदेश में हार रही थी, जबरदस्ती जिताया गया। तो कहने का मेरा मतलब कि ये सवाल तो गंभीर है ना। सवाल यही तक सीट जीत रही थी जी, 16 सीट इंडिया गठबंधन यहां फिर बढ़ती अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से करता। 12 बजे वाराणसी का चुनाव बंद किया जाता है, उसका अनाउंसमेंट 4 बजे घोषित कर दिया जाता है रिजल्ट कि प्रधानमंत्री जी 1,60,000 वोट से चुनाव जीत गए। क्यों बंद किया गया? इसके कारण क्या थे? आप क्या कर रहे थे? जहां प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है वहां 12 बजे काउंटिंग बंद करके जो निर्वाचन आयोग ने जनतंत्र का गला घोटा है, ये आजाद भारत के इतिहास में कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलता। कहने का मेरा मतलब कि ये कहने से निर्वाचन आयोग ये जनतंत्र है, यहां सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो राजा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। अगर सवाल जिस दिन मैं पूछना बंद करूंगा जनतंत्र का खात्मा हो जाएगा। इसलिए प्रजा डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपनी बात को मैं रख रहा हूं तोपों की दहानों पर। चुनाव आयोग पर अभी आपको विश्वास नहीं है, लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आगे आने वाले समय में, चूंकि चुनाव आयोग यही रहेगा, चुनाव कराएगा, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? देखिए, वो राहुल गांधी हैं जो शब्द पेश कर दिए, उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। जो उन्होंने कहा है, यही नहीं कि भाजपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार को भी उन्होंने चुनौती दिया, कांग्रेस की सरकार की का बात मानने से इनकार कर दिया, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल किया। और भाजपा तो भाजपा है, भाजपा तो विपक्ष की पार्टी है। आप ये एक बात को आप सीधा समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो कहते हैं उनको बदलने के लिए दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। वो आदमी जो कहा है पूरे अपने जिंदगी का, जिस कॉलम को उठाया है, जिस मुद्दे को उठाया है, वो अंतिम सांस तक उसी को रटते रहते हैं। वो पीछे ने हटने वाले नेता नहीं। चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है, चुनाव आयोग पूरी तरह से बेईमानी कर रहा है, तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे आने वाले वक्त में? जो जहाँ चुनाव, मान लीजिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, नहीं लड़ेंगे फिर चुनाव? ये कोई इसका जवाब आप ये ले रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? जिस हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम चोरी की बात ना करें। ये कोई कह दे कि साहब आप चोरी तो वहां हो रही है तो आप अपना घर छोड़कर भाग जाइए, तो हम क्या करेंगे? अब किसके घर में? मैं निर्वाचन आयोग के घर में चला जाऊंगा क्या? कि मैं सरकार के घर में चला जाऊंगा? मैं अपने ही घर में रहूंगा। लेकिन एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि सत्य बात कहना, इस भारत की जमीन को जिंदा रखना, इस भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखना, इस भारत के प्रजातंत्र को जिंदा रखना, अपनी बात कहो, अपने पीड़ा को कहां? तोपों की दहानों पर। यही मर्दानगी है, यही संविधान है, यही लोकतंत्र है, यही विधा है और यही जनतंत्र का जीता जागता प्रमाण है। अगर और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं तो आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि जो लगातार आप निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग पर आप सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग बिल्कुल मतलब कोई असर नहीं चुनाव आयोग पर, साफ तौर पे कह दिया, ये गैर जिम्मेदाराना आपका बयान है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या उम्मीदें अभी क्या आप चुनाव आयोग से लगाते हैं? आप वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम बताएंगे, निश्चित बताएंगे। निर्वाचन आयोग
डेमोक्रेसी में है, ये राजतंत्र नहीं है। आज डेमोक्रेसी में अगर आप जिंदा है, जो सिस्टम जिंदा है, जो पीएसओ जिंदा है, जनतंत्र की अगर आपने अस्तित्व पर हमला किया तो सवाल के घेरे में आपको रहना होगा, खड़ा होना होगा और आवाम का जनतंत्र को बचाने के लिए आपको जवाब देना होगा। बकवास करने से काम नहीं चलने वाला है। और कोई सवाल? आपके पास पुख्ता सबूत है तो फिर इंतजार किस बात का? क्या कह रहे हैं कि इंतजार करिए? हम इंतजार नहीं करते। हमारी जो है सीधा सीधा बात है कि हम अपने मुस्तकबिल पर जाकर के खड़े हैं। हमको क्या करना है मैं फैसला कर लिया हूं, लेकिन एक बात को जान लीजिए कि रास्ते में अगर कोई गुमराह करे तो हम अपने मंजिल से नहीं भटक सकते। निगाहें जिसकी टिक जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर, जब लक्ष्य पर टिकती है तो मुझे माझी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। जय हिंद। चलिए और लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या लगता है? राहुल गांधी ने कहा कि वोटों की चोरी निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग खुद करवा रहा है। हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इंतजार करिए, वक्त आने दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग वोटों को चोरी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है बीजेपी अलायंस में। वो अपना वोट ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपने विपक्षियों का वोट काटने का काम कर रहा है। वो चोरी नहीं कही जाएगी। डेमोक्रेसी में उसको भी चुनाव लड़ने का हक है। किसको? चुनाव आयोग को लड़ने का हक है, उसे लड़ने का हक है या किसी पार्टी से अलायंस करने का हक है, वो कर रहा है। ये कौन बता दिया कि चुनाव आयोग को किसी पार्टी से अलायंस गठबंधन? मैं बिहार में देख रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में हमने बाई इलेक्शन में भी देखा ना। तो बिहार में क्या देख लिया आपने? बिहार में देख रहे कैसे नाम काटे जा रहे हैं। तो वो तो रोहिंग्या है ना, बांग्लादेशी आकर के बस गए, उनका नाम काटा जा रहा है। भैया, बंगाली और आसामी बोलने वाले मुसलमानों को इस देश में लगातार बांग्लादेशी के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है। गुड़गांव की हालत देखिए आपने। ये आसामी और बंगाली बोलने वाले मुसलमान जो वहाँ कचरा उठाते हैं, उनको भगा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। जब वो गुड़गांव छोड़ के चले गए, लोगों के घरों में कचड़ों की बदबू आने लगी, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। तो इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को लगातार इस देश में प्रताड़ित किया जाता है।